इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपने सत्य स्वरूप को भूल गए हैं और दूसरे लोग जैसा कहते हैं वैसा ही वो अपने आप को मान बैठते हैं। किसी ने कहा भाई आप तो बहुत अच्छे हो, तो हमने अपने आप को अच्छा मान लिया। किसी ने कहा कि आप तो बहुत बुरे हो, गलत हो, तो हमने अपने आप को वैसा मान लिया। और ये दुख तब तक हमारा दूर नहीं होगा जब तक कि मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। शरीर के, मन के या जीवन के जितनी भी पीड़ाएं हैं, ये सारी पीड़ाएं जब तक मैं अपने अंतर में उस प्रभु का अनुभव नहीं करूँगा, ये दूर हो ही नहीं सकती। और अगर मुझे सत्संग का, वाणियों का संग मिल जाए तो मेरे लिए ये सब अनुभव करना कठिन कार्य नहीं होगा। ऐसे तो प्रभु को अनुभव करना आसान नहीं है, लेकिन जब हमको आध्यात्म का रास्ता मिल जाता है, जब हमको ज्ञान का रास्ता मिल जाता है, तो ये कार्य कठिन भी नहीं है। अपने अंदर के परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। संसार को आप किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते, और जब हमारे अंतर का परमात्मा प्रसन्न होगा तो संसार तो अपने आप ही संतुष्ट और हमसे प्रसन्न होगा। वो कहते भी हैं ना, रब राजी तो सब राजी। सही बात है। और जिसके साथ रब है उसके साथ सब हैं। और जब तक हम उस परम पिता परमात्मा को खुश नहीं कर लेते, जब तक वो हमसे राजी नहीं है, तब तक कोई हमसे राजी होगा भी नहीं। पर हम उल्टे हैं ना, हम तो संसार को राजी करने में ही दिन रात लगे रहते हैं और मिलता हमको कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुओं में कहते हैं इस जगत के कण कण में उस प्रभु के दर्शन करिए। और जब इस जगत के कण कण में उस प्रभु के दर्शन में कर लूँगा तो मुझसे अधिक भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। और अगर हम कण कण में उसके दर्शन नहीं कर पाते, इसमें हमको सफलता अगर नहीं मिलती है, तो कम से कम हम जिससे भी इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति में भी अगर हमने परमात्मा के दर्शन का अनुभव कर लिया, यानी हमने परमात्मा के दर्शन का प्रयास करें इसमें, कि अगर मुझे ऐसे लगता है कि मुख से तो हम सब बोलते हैं कि इस संसार के कण कण में परमात्मा है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। लेकिन वाणी तो आज हमको बहुत सरल बात बता रही है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम जीवन में एक व्यक्ति ऐसा पकड़िए जिसको आप बहुत अधिक प्यार करते हो, तो उसमें परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास करिए। उसको देह नहीं मानना है। हम तो जिनसे भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है क्या, हमारे तो जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ देह वाला ही प्यार है हमारा। हमने कभी भी उनमें परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमको ये कार्य करना है, और इसके लिए मुझे सत्संग वाणियों का सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ से मुझे परमात्मा के होने का एहसास पता चले, किस तरह से मैं सामने वाले में परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ। ढेर सारी बातें, ढेर सारी युक्तियाँ, ढेर सारे उपाय वाणी हमको बताती है। अगर हम इन रास्तों से जुड़ेंगे, अगर हम इनका संग करेंगे, तो हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं। और जब हमको ऐसा लगेगा कि हमने सामने वाले में, जिससे भी मैं प्रेम करता हूँ, उसमें परमात्मा का अनुभव किया है, परमात्मा का दर्शन किया है, तो देखिएगा हम अपने आप में भी बहुत आसानी से उसके दर्शन कर लेंगे। जैसे संसार में एक्सरे की मशीन होती है, जैसे सभी लोग एक्सरे करवाते हैं कभी न कभी अपने जीवन में, तो एक्सरे मशीन जो होती है हमारे कपड़े, हमारी ये जो चमड़ी है या हम जो मांस है, इसको चीर कर हड्डियों का फ़ोटो खींच कर लाती है। तो वैसे ही जब हमारी दृष्टि ज्ञान वाली हो जाएगी, तो हमारे चित्त में रहने वाली शक्ति जो है
ये जो देह अध्यास है हमारा, ये सारी देह अध्यास की परतें हट जाएंगी और हमको साक्षात उस परमात्मा का दर्शन होगा। और ये जो हमारी दृष्टि ज्ञान वाली है, इसके लिए इन सारी परतों को, मतलब इन देह की परतों को चीरना बहुत सरल हो जाएगा। जैसे एक्सरे मशीन को सामने हम अपने रखते हैं, एक्सरे मशीन के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो वो कुछ नहीं करती हमारी बॉडी को, सिर्फ हमारी अंदर की, मतलब कपड़े भी हट जाएंगे, चमड़ी भी हट जाएगी, मांस भी हट जाएगा, सिर्फ हड्डियों का फ़ोटो आता है। ऐसे जब हमें ज्ञान की दृष्टि हो जाएगी तो हम सब, हमारी जो देह अध्यास की परतें हैं, मैं, मेरा, मान अपमान, या जो भी है हमारे जीवन में, सब ये सब हट जाएगा। मन माया सब, संसार सब हट जाएगा। सिर्फ हमको वो परम पिता परमात्मा ही दिखाई देगा। लेकिन शर्त ये है कि इन सब के लिए मुझे सत्संगों का, वाणियों का संग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इस संसार से अपनी वृत्ति को हटाना पड़ेगा, शांत भाव से उस प्रभु को हाजिर नाजिर कर कर बैठना पड़ेगा, तभी मैं इस कार्य में सफल हो पाऊँगा। हरि ओम।